ये वार्ता आप सुन रहे हैं संस्कृत कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर महेंद्र वर्मा से सुभाषितम। संस्कृत साहित्य सुभाषित वचनों से परिपूर्ण है। ये सुहित सम्मित व कांता सम्मित वचनों के द्वारा मानव जाति को जीवनालोक देकर मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रस्तुत हैं कुछ पौराणिक सुभाषित वचन। समस्तो क्षणभंगुर प्राणियों में मनुष्य का देह दुर्लभ है, अतः इस दुर्लभ शरीर को पाकर हमें सदैव आत्म साधन या मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। दुर्लभम मानुषो देहः प्राणिनां क्षणभंगुरः तस्मिन् प्राप्ते तु कर्तव्यं सर्वथैवात्म साधनम। दुर्लभ मनुष्य के शरीर को पाकर किसी से बैर नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह धर्म की अवमानना करने वाला कामात्मा व पापात्मा होता है। व्यास जी के शब्दों में दुर्लभम मानवम वाप्यो यो हि द्विषते नरः धर्मावमंता कामात्मा पापात्मा सोवंचते। मनुष्य को सदैव अच्छे व शुभ कर्म करने चाहिए, क्योंकि शुभ कर्म देवत्व को प्राप्त कराते हैं, जबकि अशुभ या निषिद्ध कर्म नरकगामी बनाते हैं। पुण्य और पाप दोनों से नरतन की प्राप्ति होती है। शुभैराप्नोति देवत्वम अशुभैर्नारकीं गतिं उभाभ्याम पुण्य पापाभ्याम मानुष्यम लभते है वशः। हमें मन को भद्र बनाना चाहिए। भद्रं मनः कृणस्व। शिव संकल्पों वाला करना चाहिए, क्योंकि मन ही समस्त दुखों का मूल कारण है। मन के निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। देवी भागवत के अनुसार मनस्तो सर्वदुःखानां महतां कारणं द्विज जाते तु निर्मले ह्यस्मिन् सर्वं भवति निर्मलम्। भ्रमन् तीर्थेषु सर्वेषु स्नात्वा पुनः पुनः निर्मलम् न मनो यावत तावत सर्वम निरर्थकम। श्री कृष्ण ने गीता में इसी बात को स्वीकार किया है। निर्मलम यस्य तु मनः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त होता है। तुलसीदास भी इसी का समर्थन करते हुए कहते हैं, निर्मल मन जो सो मोहि पावा। व्यास जी कहते हैं, मन ही संसार के बंधन और मोक्ष का कारण है। शुद्ध मुक्त आत्मा कभी भी बंधन में नहीं पड़ता, अतः मन को माया मोह से दूर रखना चाहिए। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः शुद्धो मुक्तो सदैव आत्मा न बद्धते करिचित। कवि सुंदरदास भी यही स्वीकार करते हैं, जो मन माया ही माया रटे सो मन डूबत माया के कूपा। सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत सो मन होत है ब्रह्म स्वरूपा। मनुष्य को स्त्री, बालक, वृद्ध और आतुर या रोगी के प्रति मन को कभी भी निष्ठुर या कठोर नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह व्यक्ति प्रत्यक्ष राक्षस है। यस्य च कठिनं मनः स्त्री बालातुरादिषु वृद्धेषु च तन्मन्ये जनो राक्षसो ही सः। विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। नास्ति विद्या समं चक्षुः नास्ति सत्य समं तपः नास्ति राग समं दुःखम नास्ति त्याग समं सुखम। वस्तुतः संसार में जिसका यश है वही जीवित है, जिसकी कीर्ति है वही जीवित रहता है। अपयश और अपकीर्ति से युक्त लोग जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान है। तो जीवत यशोजस्य कीर्तिर्यस्य स जीवति अयशो अकीर्ति संयुक्तो जीवन्नपि मृतोपमः। मार्कंडेय पुराण में एक विदुषी रानी मदालसा का वर्णन है, जो अपने 2 पुत्रों को अध्यात्म का ज्ञान देकर उन्हें राजभोग की वासना से विरक्त कर देती है। पति के बारंबार अनुनय करने पर वह अपने तीसरे पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने पर सहमत होती है। फिर भी वह अपने
उस पुत्र को एक ताबीज में 2 सुभाषित श्लोक लिख कर देती है और संकट काल में इसे खोलकर पढ़ने और इससे दिशा निर्देश लेने की सलाह देती है। राग कामादि से व्यथित उसका राजा बेटा आपदा काल में उस सुभाषित श्लोक पर अमल करके बाद में जीवन मुक्त बन जाता है। सुभाषित श्लोक है, संगः सर्वात्मना त्याज्यः सचेत युक्तं न शक्यते सह सद्भिः सह कर्तव्यः सताम संगो ही भेषजम। अर्थात आसक्ति सब प्रकार से परित्याज्य है। यदि उसे त्यागा न जा सके तो किसी सज्जन पुरुष के साथ आसक्ति करनी चाहिए, क्योंकि सज्जनों की संगति ही भेषज है। कामः सर्वात्मना हेयः हातुम चेत शक्यते न सह मुमुक्षो प्रति तत्कार्यम सैव तत्रापि भेषजम। काम वासना सब प्रकार से गर्हित है, निंदित है। यदि इसका परित्याग करना संभव नहीं है तो इसे मोक्ष के प्रति लगाना चाहिए, क्योंकि यह ही वहाँ पर इसका सबसे उपयुक्त भेषज है, सबसे उपयुक्त निदान है। इतिशम। अभी आपने सुना डॉक्टर महेंद्र वर्मा से सुभाषितम। संस्कृत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।